हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे और इसके बनाने के नियम। तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताया जाता है। इस टेंस में जो वर्तमान में जो भी काम होता है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। तो जो काम पूर्ण हो जाता है वर्तमान समय में तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसकी अगर पहचान देखें तो क्या आता है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, यानी कि ये जो टेंस है इसके सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में क्या आता है, या है, ये है, या फिर चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये सब वर्ड आते हैं। यानी कि चुका है, लिया है, दिया है, किया है, कुछ इस तरह के वर्ड आते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो काम है हमारा वो वर्तमान समय में पूरा हो चुका है। जैसे कि तुम पढ़ चुके हो, हम खाना खा चुके हैं, वह सो चुका है। तो इस तरह के सेंटेंस हमें बताते हैं कि जो हमने कार्य किया है वो वर्तमान में ही कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, इसको बनाने के लिए नियम क्या है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज या हैव। हैव का प्रयोग कैसे होता है, हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैव का प्रयोग किसके साथ होगा, जैसे आई, वी, यू, दे। और हैज का प्रयोग होता है ही, शी, इट, एटसेट्रा। उसके बाद हमें इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी कि ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना सेकंड। परफेक्ट टेंस में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे। अब कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूं, तो मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, कौन पढ़ चुका है पुस्तक, मैं। तो मैं के इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ चुका है। तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी होती है रीड। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा यह है पुस्तक, तो दिस बुक, आई हैव रीड दिस बुक, मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूं, यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है। तो जब कार्य वर्तमान समय में ही कंप्लीट होता है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरह बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे लड़कों ने मैच जीत लिया है, तो यहाँ बहुत सारे बॉयज की बात हो रही है, तो द बॉयज हैव, जीतने की होती है विन, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, द मैच, लड़कों ने मैच जीत लिया है। ठीक है, इसी तरह मैंने खाना खा लिया है, तो किसने खाना खाया, मैंने। तो मैंने क्या लिए, यहाँ क्या लगेगा, आई हैव ईटन द फूड, इस तरह, यानी कि ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। उन्हें तुमने गाली दी, तो यहाँ पे गाली कौन दे रहा है, तुमने, इसलिए इसमें सब्जेक्ट जो है वो है तुमने, ना कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड। तो आपको हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो केवल आपका सब्जेक्ट ही हो, आपको ये देखना है कार्य किसके द्वारा हो रहा है। जैसे कि उन्हें तुमने गाली दी, तो गाली किसने दी, तुमने। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने, तो लिखो यू हैव एब्यूज्ड और हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें नेगेटिव वाइब्स हो, यानी कि जिसमें कार्य को मना कर दिया जाए या नहीं आए, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते टाइम केवल नोट लगाना होता है, लेकिन नोट कहाँ लगाना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको जो नहीं आएगा उसकी इंग्लिश लिखनी है, यानी कि नोट। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी, तो किसने नहीं पढ़ी है, मैंने। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने की इंग्लिश आएगी आई के साथ हम यूज करेंगे हैव, और हैव के बाद हमें किसका यूज करना, नहीं का, यानी कि नॉट। पढ़ने की, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होगी, और यह पुस्तक दिस बुक,
मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट रीड दिस बुक। इसी तरह वह काम नहीं कर चुका है, तो ही हैज नॉट डन वर्क। ठीक है। इसके बाद तुम आज नहीं नहाए हो, यानी कि तुम आज नहीं नहाए हो, तो इसमें क्या है, नेगेटिव वाइब्स है, तो इसे कैसे बनाएंगे, यू के साथ हैव के बाद आपको नहीं की इंग्लिश लगानी नॉट, नहाने की बात, और फिर कब नहीं नहाया, टुडे, आज। ठीक है। मैंने यह दुकान नहीं खरीदी है, आई हैव नॉट, खरीदने की होती है बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म होगी दिस टॉप। तो नेगेटिव में केवल आपको क्या करना है, हैज हैव के बाद केवल नॉट लगाना है। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में देखने वाले हम यस नो टाइप। यस नो टाइप यानी जो हम प्रश्न पूछते हैं वो कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से। एक जो हम यस नो टाइप में उसका आंसर दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन वर्ड का है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसमें हमें क्या देखना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको यस और नो में दे सकते हो वो हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होता है या लास्ट में उसके क्या होता है। जैसे कि क्या तुमने उसकी पुस्तक चुरा ली है, या फिर तुमने उसकी पुस्तक चुरा ली है क्या। तो यानी कि जो ये क्या वर्ड है जब ये लग जाता है सेंटेंस के आगे या पीछे, तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। इसे ही कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या की इंग्लिश अंग्रेजी में यानी कि ट्रांसलेट करते टाइम नहीं यूज करनी होती है। हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले हैज हैव लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या लेना है, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्या तुमने उसकी पुस्तक चुरा ली है, तो तुमने यानी कि यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यू, चुराने की क्या होगी, स्टील होती है वैसे, लेकिन थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन, उसकी पुस्तक, हिज बुक। इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फिर इसके बाद क्या चपरासी घंटी बजा चुका है, तो क्या को हमें नहीं लगाना है, क्या के इंग्लिश, तो चपरासी के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, हैज द पियोन। फिर घंटी बजाने की रिंग होती है, थर्ड फॉर्म रंग, द बेल। फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्या उसने फूल तोड़ लिए हैं, तो क्या की इंग्लिश हमें नहीं लगानी है, उसने के साथ हमारा लगेगा हैज, फिर ही, फिर तोड़ने की क्या होती है, प्लग, प्लग्ड फ्लावर। क्या हम ताजमहल देख चुके हैं, तो हम यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव, वी, देखने की होती है सी, और थर्ड फॉर्म होगी सीन, ताज। अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप क्या होता है, इसमें ये होता है बातें जैसे कि जो आप सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, उसमें जो है आपके क्वेश्चन वर्ड क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये हमेशा हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे तुम कहाँ जा चुके हो, वह क्या कर चुका है। तो यानी कि जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। यानी आपको हमेशा याद रखना है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक जो हमारा यस नो टाइप होता है, सेकंड हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप में जो हमारे सेंटेंस है हिंदी के, उसमें बीच में प्रश्न शब्द आता है, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें इस प्रश्न शब्द को यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले इंग्लिश में लिखना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज हैव आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, फिर नॉट अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब कैसे बनाएंगे, जैसे कि यह काम किसने किया है या यह काम कौन किया है। तो किसने, अगर हम यहाँ पे किसने हटा दे तो क्या क्वेश्चन वर्ड रहेगा, नहीं रहेगा। तो जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो किसने की इंग्लिश क्या होगी, हु, और हु के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का।
हु हैज डन दिस वर्क। फिर क्वेश्चन मार्क। आपको ये भी बात याद रखनी है, जो हमारे सेंटेंस हु वाले होते हैं, कौन वाले होते हैं, इनको अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा हु हमारा थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करनी है। ठीक, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि सब्जेक्ट ही पूछ रहा है, इसीलिए फिर इसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है, लड़कों ने आज क्यों नहीं खेला है। तो क्यों नहीं खेला है, अगर हम क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, जैसे कि क्योंकि वाई, बहुत सारे बॉयज की बात हो रही है तो हैव द बॉयज नॉट, खेलने की प्ले होती है और थर्ड फॉर्म प्लेड टुडे। इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि वाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड टुडे। इसी तरह तुमने गाली क्यों दी है, तो वाई हैव यू abused और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।